स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। स्वागत है पूरे झारखंड के सबसे बेस्ट कंटेंट के लिए। स्वागत है एक ही बार में एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बिल्कुल ऐसी तैयारी करना है, बिल्कुल ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है जैसे आज से पहले आपने इस तरह के मेथड या इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के तरीके को कभी नहीं सोचा होगा, और इस तरह से अप्रोच, इतने आसान तरीके से क्वेश्चंस को बनाने का एक विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। उसके लिए हम आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। हम लोग आज से करने वाले हैं झारखंड के वैकेंसीज जैसे कि आने वाली हैं, हम सबको पता है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जेएसएससी स्पेशल सीरीज़। मैथ्स के लिए भी चलेगा, रीजनिंग के लिए भी चलेगा, झारखंड के लिए भी चलेगा, कंप्यूटर के लिए भी चलेगा, सबके लिए चलेगा। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, खास करके झारखंड फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड, झारखंड दरोगा से रिलेटेड, झारखंड पुलिस से रिलेटेड और झारखंड सीजीएल से रिलेटेड, जितने भी आने वाले अभी एग्ज़ाम्स है झारखंड के रिलेटेड, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए संपूर्ण तैयारी करनी है और इतने अच्छे से कोशिश करनी है, इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी है कि एक बार में एग्ज़ाम निकल जाए, एक बार में क्रैक हो जाए। और चाहे हम गणित पढ़ाएं, रीजनिंग पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, कंप्यूटर पढ़ाएं, कुछ भी सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाएं, आपको उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन को बनाने का तरीका भीड़ से बिल्कुल हट करके होना चाहिए और बिल्कुल आसान होना चाहिए। और आज के सेट पे ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हमने क्या बोला, हमने आपको बताया बेटा कि झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड के जितने भी अभी आने वाले एग्जाम्स के सिलेबस है उसके अनुसार ही हम लोग अभी अपनी तैयारी को, अपने रणनीति को, अपने स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम आपके सामने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये 20 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। आपको देखना है किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इसको कैसे बनाते हैं, और जिस तरीके से आप इसको बनाते आए हैं उस तरह से एग्जाम्स निकल गया क्या, आप ऑफिसर बन गए क्या, आप अपने मुकाम तक पहुंच गए क्या, नहीं ना हुआ। इसका मतलब है आज से पहले आपने जिस अप्रोच से पढ़ाई की है वो अप्रोच आपके एक साल और बर्बाद कर देगा। और आपको मालूम है कि झारखंड में वैकेंसीज हर साल नहीं आती, तो एक गलत तरीका, एक पुराना बोझिल तरीका जिससे आप एग्जाम्स में बार बार नुकसान उठाए हैं, बार बार उस मेथड की तरफ मत भागिए। आइए कुछ नया सीखिए, आइए कुछ आसान सीखिए, आइए कुछ ज़बरदस्त सीखिए। दो ही चीज़ तो एग्जाम्स निकाल सकती है ना, एक सही स्ट्रैटेजी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड भी हम आपको देंगे, एक्यूरेसी भी हम आपको देंगे। यानी हम आपको भारी भरकम कैलकुलेशन से बचाते हुए कम समय पे क्वेश्चंस कैसे करना है और कम से कम कागज़ और कलम का प्रयोग करके क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, वो अप्रोच हम आपको देने के लिए यहाँ खड़े हैं। ठीक है, मेरे बारे आप सबको जानते ही हैं कि 10 से 15 वर्षों का पढ़ाने का तजुर्बा है। हम खुद गवर्नमेंट जॉब्स निकाले हुए, तो हमको मालूम है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे की जाती है और किस तरह से सही स्ट्रैटेजी के साथ उसको निकाला जाता है। आप में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि हम स्टेट एग्जाम्स भी क्रैक किए हुए और रेलवे एग्जाम्स भी क्रैक किए हुए, तो हमको मालूम है कि एग्जाम को निकालने का अनुभव और उसका तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो जेएसएससी की तैयारी अब ऐसी होगी जैसे अभी तक कहीं नहीं हुई थी। बिल्कुल आपने इस तरह की तैयारी जेएसएससी की कहीं नहीं की होगी, ऐसी तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। अब तैयारी नहीं, तख्त पलटे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 13, 19, 21 और 22 का एलसीएम ज्ञात करें। एक तो जो तरीका आप यूज करते हैं वो तरीका यूज करते हैं, मगर एग्जाम में उस तरीके से क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आप बना लोगे, आप खुश भी हो जाओगे कि सर क्वेश्चन बन गया, लेकिन टाइम बर्बाद कर दोगे। जैसे 13 है, 19 है, 21 है और उसके बाद देखो तो 22 है। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो ऐसे करके सीढ़ी बनाते रहोगे, क्या टाइम बर्बाद होगा ना। आप जिस भी तरीके से बनाते हो वो तरीका टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं बताओ, टाइम बचाना है कि नहीं बताओ एग्जाम में, है ना। तो देखो बनाना कैसे बेटा, 13 तो एक प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 21 को हम 7 × 3 लिख सकते हैं, 22 को हम 11 × 2 लिख सकते हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में मेरा आंसर वही होगा जो या 13, 19, 7, 3 या 11 से कट जाए। इन सब से कोई भी जो कट गया वो मेरा आंसर होगा। एक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बेटा कि 7, 11 और 13 का गुना 1001 होता है। इस थ्योरी पे क्वेश्चन आता है ये, है ना।
कि लगातार 3 प्राइम नंबर है, 7 के बाद प्राइम नंबर 11, 11 के बाद प्राइम नंबर है 13। बोलो हाँ कि ना? अभाज्य संख्या है ना, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 11 है, 11 के बाद कौन है? 13। इन तीनों का गुणनफल कितना होता है? प्रोडक्ट 1001। 1001 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी को भी गुना करे तो वो खुद को 2 बार दोहरा देती है। जैसे 1001 से अगर हम ABCD को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा कि ABCD 2 बार अपने आप को रिपीट कर देगी, 2 बार अपने आप को दोहरा देगी। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? कि 1001 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को 2 बार दोहरा देती है गुना करने के क्रम पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे सर मेरे को 7 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है, 13 भी है, यानी यहाँ पे 1001 है और 1001 है, तो ऑप्शन वही होगा जो 2 बार रिपीट होता हो। ठीक है, और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 114 बिल्कुल रिपीट हो रहा है, 124 बिल्कुल रिपीट हो रहा है, 141 114 नहीं रिपीट हो रहा है, 142 214 रिपीट नहीं हो रहा। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मेरे बात को समझना मेरा बेटा कि यहां पे एक संख्या तुमको दिख रहा है 3 दिख रहा है ना एल्सियम में, यानी इन दोनों में ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में ही कोई आंसर है। इन दोनों में वही आंसर हो सकता है जो 3 से कट जाए, किसी से भी कट जाए, 13 से, 19 से, 21 से, 7 से, 11 से, 2 से, किसी से भी कट जाए। लेकिन हमको 3 से चेक करना आसान दिखा, इसलिए हम 3 से चेक कर रहे हैं कि नहीं? हम मतलब हम और आप, तो 3 से चेक कर रहे हैं। अच्छा, कोई संख्या 3 से कैसे कटता है बेटा? अगर संख्याओं का जोड़ भी 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे है पहला नंबर ऑप्शन में 114 114, तो देखो बेटा 4 5 6, 6 भी 3 से कटता है, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 भी 3 से कटता है। तो ये संख्या जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो गई है ना। जोड़ो ना, 4 5 6 और 6 और 6 12, 12 भी 3 से कट जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो 24 भी 3 से कट गया, 24 भी 3 से कट गया, 1 और 1 2 बचा, 2 कभी भी 3 से नहीं कटता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होगी और मेरा तरीका तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, बात यहां तक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आओ जरा इस क्वेश्चन को देखो। बोलता है कि x393 को 11 से विभाजित करे तो x की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि x है, 3 है, 9 है, 3 है, इसको डिवाइड करना है। किससे करना है? 11 से। तो 11 से डिवाइड करके x के स्थान पे क्या आएगा? इसको हम तुमको 2 तरीके से बताएंगे। डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, विभाजन का नियम का क्वेश्चन है। देखो कैसे बनता है बेटा। आखिरी के 2 अंक ले लो और इसको 11 से डिवाइड कर दो। हमेशा एक नियम यूज कर सकते हो तुम, आखिरी के 2 अंक लेकर के 11 से डिवाइड कर दो। 11 8 88, 13 में 60 गया, बचा 5। जो बचा ना उसको बगल वाले में ऐड कर दो, ये बगल वाले में ऐड कर दो। तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा? 8। और यहाँ कितना है? x। अब इसको भी किससे डिवाइड करना है? 11 से। और बोला है कि x के स्थान पे क्या रखिएगा कि 11 से विभाजित हो जाए। 11 से तो वही संख्या विभाजित हो सकती है जो सेम हो, जैसे 44 4 4 सेम है, जैसे 33 3 3 सेम है, जैसे 22 2 2 सेम है, जैसे 55 5 5 सेम है। तो अगर इसको भी 11 से डिविजिबल होना है तो 8 8 सेम होना होगा, यानी x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे मेरा बेटा? तो x की जगह पे रखेंगे 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बोलो समझ पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो क्या? ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, है ना, आखिरी के 2 अंक से। अगर एक और तरीका तुमको सिखाए हम, तो एक और तरीका है इसको यूज करने का बेटा, अल्टरनेट। यानी अगर की संख्या 11 से कट रहा है ना, तो पहले लिख देते हैं x है, 3 है, 9 है, 3 है, ये है ना। अगर कोई संख्या 11 से कट रहा है ना, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उनका एकांतर बराबर हो, अल्टरनेट बराबर हो। जैसे x + 9 यहां लिख दो, और इधर इनका अंतर देखोगे तो 3 + 3 यानी 6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? अब यहां देखो तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 6 प्लस का 9 उधर गया तो -9, यानी x बराबर मेरे को मिला -3। अब मेरे एक बात को समझना बेटा, संख्या में कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। अगर निगेटिव आ गया तो जिससे डिवाइड करे उसी से घटा दो। x का वैल्यू कितना है? -3। किससे डिवाइड करे थे? 11 से। तो 11 - 3, बताओ आंसर कितना आ गया? 8। तो है ना आसान, है ना मजेदार, है ना बिल्कुल नया अप्रोच जो तुमने सीखा था उससे भी आसान है ना। तो सारा क्वेश्चन यानी 20 का 20 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएगा उसको कैसे बनाना है वो हम तुमको सिखा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, है ना?
भेड़ बकरी वाला चाल नहीं बताते हैं, जो सब बताता है वो हम नहीं कराते हैं। हम वो कराते हैं जैसे एग्जाम निकाला जाता है, जिससे तुम एग्जाम निकाल सकते हो, वो तरीका सीखेंगे हम लोग, है ना। उम्मीद है कि ये भी तुमको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि अर्धवार्षिक रूप, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का। अर्धवार्षिक में क्या होता है बेटा, रेट आधा हो जाता है, टाइम दुगना हो जाता है। अर्धवार्षिक जब भी देगा ना, हाफ ईयरली या 6 माही लिख देगा, 6 माही लिख देगा, अर्धवार्षिक लिख देगा, हाफ ईयरली लिख देगा, 6 मंथ लिख देगा, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप रेट को आधा करते हो और टाइम को डबल करते हो, ठीक है। और प्रिंसिपल है कि 80,000 रुपया 2 साल के बाद 20% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी। देखो मेरा बेटा बात समझोगे, प्रिंसिपल है 80,000 रुपया, 80,000, रेट दर कितना दिया हुआ देखो तो 20%, तो आधा हो जाएगा 10% क्योंकि अर्धवार्षिक है। और टाइम कितना दिया हुआ 2 साल, तो टाइम कितना हो जाएगा असल में 4 साल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम तुमको इसको 2 तरीके से सिखाते हैं, एक तो रेशियो मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। रेशियो मेथड सीखो, है ना। एक तरीका तो ये है, तुम 4 साल का हो गया, देखो बेटा 2 साल का रेशियो होता है, मान लो 2 साल का रहता है तो इसका रेशियो होता है 2:1। अगर 3 साल का रहता है तो सबसे पहले 3 लिखते हैं, फिर ऊपर में इन लोग दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 कितना होता है 3, और फिर अंत में 1 लिख देते हैं। और अगर 4 साल का होता है तो रेशियो लिखते हैं पहले 4, फिर उसको जोड़ेंगे 3 और 3 6, फिर उसको जोड़ेंगे 3 और 1 4, और फिर अंत में 1 लिख देंगे। यानी 4 साल का रेशियो होता है अपने पास 4641। कितना होता है बोलो, 4641, है ना। तो 4 साल का क्वेश्चन है तो अपने पास रेशियो मिला 4 6 4 1, और 4 बार काम होगा। तो और इस क्वेश्चन को बनाते हैं 4 बार काम करके, ठीक है। देखो 4 साल का क्वेश्चन है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, ये आपका थर्ड ईयर हो गया। इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, वो तो हम आपको बता रहे लिख करके। अब पहला साल 80,000 रुपया है, 80,000 रुपया, रेट कितना इसमें 10%, रेट कितना इसमें 10%, तो कितना आ गया 8,000 रुपया। अब दूसरे साल इस 8,000 पे 10% लगेगा, 8,000 पे 10% लगेगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से 0 खत्म, यहाँ से 0 खत्म, यानी कितना आ गया बेटा 800 रुपया। अब तीसरे साल इस 800 पे 10% लगेगा, इस 800 पे 10% लगेगा, 800 पे 10% लगा यानी 80 रुपया। चौथे साल क्या होगा, अभी 80 पे 10% लगेगा, यानी ब्याज पे ब्याज लगता है, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कितना हो गया बेटा 8 रुपया, ठीक है। अब मेरे बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे मेरा बेटा। 4 साल का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 साल का क्वेश्चन है। ये रेशियो निकल गया यहाँ पे, है ना। अब एग्जाम में तुम यहां तक बना लेगा ना मेरा बेटा, तो क्वेश्चन बन गया। अब इसका आगे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पूछो कैसे सर, ऐसे ना कि यहाँ पर जो आखिरी में आया, यहाँ पर जो लास्ट में आया, 3 साल का क्वेश्चन रहता तो यह आता, 2 साल का ये, पहला साल का ये, 4 साल का क्वेश्चन है तो 4 साल के आखिरी में कितना आया 8 आया। तो जिस ऑप्शन के आखिरी में 8 होगा वही आंसर, जिस ऑप्शन के आखिरी में 8 होगा वही आंसर। यानी इस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे अंत में 8 है, मेरे अंत में 8 है, यही आंसर। लेकिन सर अगर एक से अधिक ऑप्शन में 8 होता तब, अगर एक से अधिक ऑप्शन में 8 होता तब जिसको बना देते हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया। अब देखो यहाँ रेशियो 4 6 4 1, इसको 4 से गुना करने का, इसको 6 से गुना करने का, इसको 4 से गुना करने का, इसको 1 से गुना करने का, 4 6 4 1। तो 8 चौके कितना हो गया 32,000, और ये 8 छक कितना हो गया 4800, 4800 हो गया ना, 4800। ये 8 चौके 32, 320, और ये 8 कम 8, सबको ऐड कर दो, देखो कितना आया, है ना। 8 चौके 32,000, 4800, 8 चौके 32, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 8 और 3 11 का 1, यहाँ बचा 1 4 5 6 और 1 7, और यहाँ 3 37128, कितना आया 37,128। यानी सर प्रिंसिपल है 80,000 रुपया, जो ब्याज आया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 37,128। हमसे पूछा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये 2 साल के बाद कितने रुपये हो जाएंगे, यानी अमाउंट पूछा, मिश्रधन। और अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है सर 80,000 रुपया, 80,000 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट आया 37128।
37128 ऐड करो जरा, 8 2 1 7 8 9 10 11 117128, ऑप्शन नंबर बी 117128। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना एग्जाम में, ठीक है? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हटा दें। अब तुमको हम और इसको पॉलिश करके और डायरेक्ट बता दे क्या? उम्मीद रखेंगे ना कि तुम समझ पाओगे, है ना? एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा खिड़की खोल लेते हैं, ठीक है? देखो बेटा, अब हम तुमको डायरेक्ट बता रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि तुम समझ पाओगे, ठीक है? प्रिंसिपल कितना है, टाइम कितना है 4 साल, रेट कितना है 10%, ठीक है? 4 साल का है कि हाफ ईयरली की वजह से 10% वही किए, तो 80,000 रुपया था। अच्छा, और कितना साल के लिए? 4 साल के लिए, तो 1 2 3 4 जीरो हटा दो, अंत में कितना आया 8, अंत में 8 आया, ऑप्शन यही होगा। सर अगर 2 बार 8 होता तो मेरे कोई बात नहीं। अच्छा, रेट कितना है 10%, 10% का मतलब कितना है बेटा? 1 10/100, इसका मतलब 1/10। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। यानी अगर दो ऑप्शन में अंत में 8 आ जाए तो जो ऑप्शन 11 से कट जाए वही मेरा आंसर, जो ऑप्शन 11 से कट जाए वही मेरा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, है ना? हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यह बताया कि आखिरी में कितना चाहिए, तो आखिरी में 8 चाहिए, ठीक है? पहला बात तो यह हो गया, आखिरी में 8 चाहिए। दूसरा बात हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यह बताया कि अगर 10% है तो इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला ऐड करो, और जो आ गया वैल्यू उससे जो ऑप्शन कट जाए आंसर, उससे जो ऑप्शन कट जाए आंसर। देखो तो 11 से कटता है क्या? 117128। 11 से कटने के लिए अल्टरनेट लो, ए अल्टरनेट हो गया, ये अल्टरनेट हो गया, यानी 1 और 7 8, 8 और 2 10। अब इधर भी 10 होगा तो बराबर होगा, तभी 11 से कटेगा। 1 और 1 2, 2 और 8 10, दोनों बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी 11 से कट रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा सा, ठीक है? बोलता है क्यू ने एक मेज यानी एक टेबल 13,500 रुपया में खरीदी और 11,000 रुपया में बेची। एक टेबल खरीदा है 13,500 रुपया में, उसको बेच दिया, कितने में बेचा? 11,000 रुपया में। आगे बोलता है तो उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, यानी उसको लॉस कितने का हुआ वो बताइए, ठीक है? तो भाई लॉस हुआ है तो दोनों को घटा दीजिए, 13,500 में 11,000 घटा दीजिए, ऐसे करते हैं, पूरा लिख देते हैं। खरीदा कितने में? 13,500 में। जो खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना, सीपी। बेचा कितने में? तो सर बेचा है 11,000 रुपया में। कम में बेचा है, लॉस हुआ, हानि हुआ। कितने का लॉस हुआ? 2 जीरो यहां लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, 13 में से 11 गया, 2 लिख दो, यानी कितने का लॉस हुआ बोलो? 2500 रुपये का लॉस हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, 2500 रुपये का लॉस हुआ। हमसे पूछा हानि की प्रतिशत यानी लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने का तरीका लॉस बटा क्रयमूल गुने 100, लॉस बटा क्रयमूल गुने 100। अच्छा, लॉस कितने का हुआ है सर? तो लॉस हुआ है सर 2500 का। क्रयमूल कितना है सर? तो क्रयमूल है 13,500, और यहाँ परसेंटेज निकाल देंगे। तो एक तो तरीका है अपने पास, ये तो 100% वाला, लास्ट में परसेंटेज लिख देंगे। 2 जीरो हटा दिए, 2 जीरो हटा दिए, तो अपने पास बचा है 25/135 और प्रतिशत का 100, ये वाला है ना, प्रतिशत का 100, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बात को समझो, समझो कि अच्छा से। एक होता है क्यूमुलेटिव वैल्यू, यानी अगर फ्रैक्शन आपस में नहीं कटे, या इसको ऐसे काट दे रहे हैं। देखो दो तरीके से हम तुमको समझाएं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये मान करके चल रहे हैं कि तुम हमको अच्छे से समझ रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और तुम घबराओगे नहीं, यानी युद्ध के क्षेत्र में तुम हथियार डाल के भागोगे नहीं, वो सोच करके पढ़ा रहे हैं। वही सोच के पढ़ाए ना, ठीक है? हिम्मत नहीं हारोगे ना। चलो बताते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले को हमेशा एक ऐसा फिगर रखते हैं ना कि ऊपर नीचे कट जाए, हम अपने मन से सोच लेते हैं ना। तो हम 135 को बोलते हैं कि काश तुम 125 होते, तो 25/135 के जगह हम इसको सोच लिए कि ये 125 होता गुने 100।
तो 25 पचे 125 और 25 चौके 100, 25 पचे 125 और 25 चौके 100, है ना। अब 5 से जाता तो ये कितना था, 20%। यानी अगर हम नीचे 125 मान लेते हैं तो मेरा आंसर कितना था, 20%। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है परसेंटेज उतना कम हो जाता है, नीचे वाला जो हर होता है वो जितना बड़ा होगा प्रतिशत उतना कम होगा। जब 125 है तो 20% आया, अब डिनोमिनेटर 135 है तो 20% से कम होगा, नीचे वाला वैल्यू बढ़ा दोगे परसेंटेज कम हो जाएगा। 125 अगर 20% दिया तो 135 20% से कम देगा, यानी इसका जो वैल्यू आना चाहिए 20% से कम आना चाहिए। अब क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ घर का नहीं है, क्वेश्चन तो भाई उठाया हुआ सेट का क्वेश्चन है, जरा समझो। 20% से कम आना चाहिए, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। 18.51। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? यानी हम इसको कंज्यूम कर लिए, अपने अनुसार इसको हम यूज कर लिए, ठीक है। और अगर तुमको यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम हुआ तो इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, बस सोचने का तो देर है। हमने तुमको क्या बताया, जो बताया जेएसएससी की तैयारी अब ऐसी होगी जैसे पहले कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुआ ऐसा तैयारी, इसलिए इसको ऐसे करवा रहे तुमको। आ जाओ, खिचड़ी तो सब करवा रहा है, वो मेथड किताबी मेथड से एग्जाम नहीं निकलता। अब ऊपर 25 है, नीचे 135 है, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 3 बचेगा ना, यानी 5/27। अब मेरे बात को समझोगे, 27 का वैल्यू होता है 3.7 और 37 का वैल्यू होता है 2.7। ये सबका वैल्यू निकलता है, मतलब एक ऐसा नंबर नीचे जो नहीं कटता है ऊपर नीचे तो उसका वैल्यू होता है, ये आपस में बदलता है। 27 का वैल्यू होता है 3.7 और 37 का वैल्यू होता है 2.7, यानी 27 जब ऊपर जाएगा तो 3.7 बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, ये 100/27 है, 100/27, इसका वैल्यू होता है 3.7 और 100/37 का वैल्यू होता है 2.7। सबका वैल्यू होता है। अगर आप हमसे पूछोगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, आप पूछोगे कि सर सबका वैल्यू हमको बता दीजिए ना, तो हम 5 मिनट का क्लास लेंगे, नहीं 6 मिनट का क्लास लेंगे, और 6 मिनट का क्लास ऐसा लेंगे कि हम सबका वैल्यू आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। याद क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, कोई याद वाद करने का तरीका नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे उसे आप खुद वैल्यू बना लोगे, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 100/27 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 3.7। 100/27 का वैल्यू होता है 3.7, यानी 5 × 3.7 खाली कर देना है। 5 सत्ते 35 का 5, यहाँ बचा 3, 5 या 15, 15 3 18, यानी ऑप्शन में 185 दिखना चाहिए, ये दिखा 185। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट भी लगा दिए। क्लियर है बात? वो बस वैल्यू से हम निकाल दिए, या तो ऐसे आप निकाल दो या तो ऐसे आप निकाल दो, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करने के लिए हम लोग एग्जाम में नहीं जाएंगे, हम लोग एग्जाम को क्रैक करने के लिए जा रहे हैं। अब तैयारी नहीं करना है, तख्त पलट करने जाते हैं, ठीक है, तख्ता पलट के आना है ना, बहुत हो गया बैठा बैठी घर में, अब निकालना है एग्जाम, अब दिखा देना है अच्छा लोग को कि हम लोग बैठने वाले आदमी नहीं थे, बस समय अपना नहीं था, समय अपना नहीं था। तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा। यहाँ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न टू द सर्टेन सम ऑफ 12% रेट। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि 6 साल और 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। 6 साल और 12 साल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी समय का अनुपात ही ब्याज का अनुपात होता है, समय का अनुपात ही ब्याज का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात जो है वो ब्याज का अनुपात है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, खत्म कहानी। इतना हम लोग टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे एग्जाम के हॉल पे, ठीक है बेटा, है ना। एक ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितना दूरी तय करेगी, 15 सेकंड में दूरी तय करना है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, होता है ना। चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे बात को समझोगे बेटा, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है और ऑप्शन अगर मीटर में है या सेकंड में, मीटर या सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करना है फिर 5/18 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन में किलोमीटर या घंटा है, बड़ा है, यूनिट बड़ा है, किलोमीटर या घंटा है, तो फिर गुना करना है इसका उल्टा 18/5 से, है ना। अब यहां देखो, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है और ऑप्शन में किलोमीटर नहीं है, मीटर है, यानी छोटा है, तो छोटा है तो गुना करेंगे 5/18 से। किससे? 5/18 से। बस स्पीड में काम करना पड़ता है ये वाली गति में। और टाइम कितना दिया है, 15 सेकंड। देखो ना टाइम कितना दिया है,
15 सेकंड। 18 कम 18, 18 चौके 72, 4 पच्चे 20, 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर क्वेश्चन का आंसर। कितना? 300 मीटर बन गया क्वेश्चन। बात समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन तो एकदम स्पीड बनेगा, रॉकेट बनेगा, रॉकेट है ना एग्जाम के हॉल पे तुम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अब देखो, बोलता है कि cos माइनस 780 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 360 जितने बार मिलेगा उसको हटा दो, जो बच गया बस उसका वैल्यू ना। देखो मेरे बात को, माइनस प्लस के चक्कर में नहीं फंसना, बता दे रहे हैं। cos 780 डिग्री, माइनस प्लस के चक्कर में नहीं फंसना। अगर हम 360 ले लिए 2 बार तो 720 खत्म, यानी cos 780 में 360 कितने बार मिला हमको? 2 बार, यानी 720 खत्म। तो अपने पास बचा क्या? cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या होता है बोलो? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 30 डिग्री और 60 डिग्री के मदद से सब निकाल देते हैं, मालूम है ना तुमको? चलो एक बार बता दे क्या ये cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। तुमको ये 3 चीज पता है ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। ये 30 डिग्री है, ये 1 है, ये 2 है और नीचे √3 है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री में जो नीचे वाला होता है ना बेटा आधार, ये लंब में चला जाता है परपेंडिकुलर में, और जो लंब में होता है ना परपेंडिकुलर में, ये आधार में आ जाता है। बाकी कर्व जहां है वही है। ये दोनों टेबल अगर पता है ना तो ट्रिग्नोमेट्री भी कोई दम नहीं रखता, अगर ये मालूम है तो। अब मेरे बात को समझोगे, जैसे हम लोग देखे थे वहां पे ना कॉस आया था। कॉस कितना आया था? 60 डिग्री आया था। कॉस कितना आया था बोलो? 60 डिग्री आया था। कॉस का वैल्यू क्या होता है? b/h। कॉस का वैल्यू क्या होता है? b/h। तो कॉस 60 में b कितना है? बेस कितना है? 1 है, और h कितना है? 2 है, यानी इसमें क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। यानी यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया अपने पास कितना? 1/2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे है ना। तो ये टेबल तुमको पता होना चाहिए, टेबल अगर पता है तो काम आसान हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोलता है कि 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालो। 12, 18, 21 और 28। 12 है, 18 है, 21 है, 28 है। 12 में है 3 और 4, 18 में है 9 और 2, 21 में है 7 और 3, 28 में है 7 और 4। यानी कोई 7 से चला जाए या 9 से चला जाए या 3 से चला जाए या 4 से चला जाए, वही अपना आंसर है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं तुम्हारे पास। अब लेकिन मेरे पास जब हमको 9 दिखता है ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये 9, अगर हमको ये 9 दिख गया ना एलसीएम में तो हमको बहुत अच्छा लगता है। यानी अगर 9 दिख गया तो आंसर का जिसको जोड़ करके 9 आ जाए वही आंसर है, यानी जिस ऑप्शन को जोड़ करके 9 आ जाए वही आंसर है। जब भी एलसीएम बनाओ, अगर एलसीएम में ऐसा आता है कि इसका कहीं ना कहीं फैक्टर गुणनखंड तुमको 9 मिलता है, गुणनखंड, तो फिर ध्यान देना कि अगर 9 मिलता है गुणनखंड, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। जहां पर तुमको ऑप्शन में 9 दिख जाए या ऑप्शन में जोड़ करके 9 दिख जाए वही आंसर है। जैसे इसको जोड़ो, 8, 9, 10 और 1 11 नहीं होगा, 8, 4, 12 नहीं होगा, 4, 5, 9, 2, 11 नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9 यही होगा। ऐसे बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। कैसे बनाते हो तुम? टाइम बर्बाद करते हो क्या? ठीक है, समझ में आ गया बात? सर अगर 2 बार 9 दिख जाता तो मान लेते हैं, एक और ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, 4, 0, 5। 4 और 5 में भी 9 आ रहा है, तो 2 से चेक कर लेते हैं। 2 बोलता है कि आखिरी अंक कट जाना चाहिए। आखिरी अंक 2 से तो नहीं कट रहा था, यहाँ आखिरी अंक 2 से कट रहा था। बुद्धि का यूज अभी इससे फिर हम पढ़ाएं, बजा के वीडियो देखो, तो तुम देखे नहीं हो इसलिए मन में ये सब विचार आता है। जाके देखो तो इससे फिर हम कैसे पढ़ाए हैं, मौजूद है। जैसे क्वेश्चन है c-3 का होल क्यूब, चारों ऑप्शन क्या है? लगिए अब फॉर्मूला लगाइए फॉर्मूला। आप एक बच्चा तो एग्जाम इसको छोड़ेगा, एक बच्चा फॉर्मूला लगाएगा, a-b का होल क्यूब बोला a क्यूब -3a² -3ab² -b³ लगाएगा ना, यहाँ से फॉर्मूला लगा करके बनाएगा। हम तुमको बताते इसका तरीका। ठीक है, मेरे बात को समझो। अगर तुम गौर करो a-b का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ -3 3a² b +3
ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा। तुम बोलोगे सर हमको तो फॉर्मूला भी याद नहीं है, मत याद रखो, नहीं यार नहीं है तो मत याद रखो, क्या जरूरत याद रखने का, हम है ना, नहीं रटवाते हैं गणित को, हम रटवा उठवा करके नहीं सिखाते हैं, फॉर्मूला तो हम बनवा देंगे। जाओ जाकर के अलजेब्रा में देखो, एक वीडियो प्लेलिस्ट में कि अलजेब्रा फार्मूला के नाम से प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, जाकर देखो। और तुम यहाँ क्यूब को फार्मूला में बोलते हो कि नहीं आता, पावर 3 छोड़ो, पावर 13 भी रहेगा ना तो तुमसे बन जाएगा। 5 मिनट का वीडियो देखो तो फार्मूला बनता कैसे है, सीखो। तो क्यूब जब भी आता है ना तो एक चीज दिखना, आगे क्या छुपा होता है बेटा, प्लस, यानी एक बार प्लस माइनस, यानी क्यूब का जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो जो साइन है प्लस माइनस वो अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है। ये क्यूब का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ, मेरा घर का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, मेरा घर का बनाया हुआ ऑप्शन नहीं है। तुमको इतना मेहनत करना है, इस क्वेश्चन को स्कैन करो, लो स्कैन करो और जाकर के गूगल में डालो, देखो कि कौन कौन एग्जाम में आया वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मेरा बनाया हुआ नहीं हो, सेम ऑप्शन के साथ जाके देखो, फिर तुमको यकीन होगा कि हम क्वेश्चन कहाँ से चुन के तुम्हारे लिए मेहनत करके ला रहे हो और कैसा कैसा तुमको तरीका बता रहे हैं। अगर क्यूब है तो इसका जो चिन्ह होता है वो हमेशा अल्टरनेट होता है, ये प्लस नहीं चलेगा सर, माइनस नहीं चलेगा सर, माइनस नहीं चलेगा सर, प्लस माइनस खत्म कहानी। ऐसे सोचना है एग्जाम में यार, ऐसे बनता है एग्जाम में क्वेश्चन यार। तुमको कौन फॉर्मूला पढ़ा रहा है, कौन मास्टर है जो बैठ करके तुमको फॉर्मूला रटवाता है, वो तुम्हारा जिंदगी खराब कर रहा है, याद रखना, वो सबसे एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, आओ आगे, ठीक है आओ आगे देखो क्वेश्चन, बस सिखाते हैं हम कि एग्जाम कैसे निकलता है, बताते हैं तुमको। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो एक बात तुमको पता होना चाहिए मेरा बेटा, क्या बात सर, कि अगर हम a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, यानी जब भी हम गुना करते हैं अपोजिट से तो वैल्यू 1 आता है। इसका मतलब साइन का उल्टा कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, या टैन के उल्टा कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, या सेक के उल्टा कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। ठीक है मेरा बेटा, यानी यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन को मल्टीप्लाई, टैन और कॉट को जब मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू 1 आ गया, यानी 2 × 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसको हम लिख सकते हैं सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम प्यार से लिख सकते हैं। अब आगे सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट थोड़ी है, डरता है क्या है बच्चा तुम। सर एक चीज हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। पाइथागोरस का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसको हम साबित कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ये होता है कि नहीं। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर को कॉमन ले लें तो कॉमन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, और कॉमन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई साइन कट जाएगा, बचेगा 1, प्लस कॉस बाई साइन होता है सर कॉट स्क्वायर थीटा, और 1/sin को साइन को ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से एक चीज मिला सर हमको, क्या मिला सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को उधर भेजे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी सर एक बात हमको मिला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, अच्छा प्लस 2 था, सॉरी प्लस 2 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, 1 होता है। तो 2 + 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया। है किससे आसान कोई तरीका, क्या है कोई कॉन्सेप्ट और क्या, ऐसे बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री, बन जाएगा ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यह चैनल आपका अपना है, इसको आपको ग्रोथ करवाना है, इसको आपको बढ़ाना है। याद रखिएगा 3000 4000 का भी कोर्स बिक रहा है ना मार्केट में, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आइए झारखंड दरोगा बना देंगे 3000 में 4000 में, जाकर के खरीद लीजिए, या अपने दोस्त को बोलिए कि खरीद लो और उसके क्वालिटी से मेरे क्वालिटी को मैच करवाइएगा। यूट्यूब में हम फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, कोई 3000 रुपया फीस लेकर पढ़ा रहा है ना, मिलाइएगा। मेरा कंटेंट अगर यहाँ है ना तो उसका कंटेंट वहाँ है, वहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे क्वालिटी बता रहे हैं
क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं, याद रखिएगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बहुत साल का, हज़ारों दरोगा को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हज़ारों पुलिस को और हज़ारों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहेगा जीवन में, है ना। तो आप फीस ले लीजिए आप कहीं भी आप फीस लगाना चाहते हैं, 3,000 4,000 5,000 निकाला है ना अभी नोटिफिकेशन निकालने वाला, कि एक जगह 4200 में निकाला, एक जगह 4500 में, एक जगह 3,000 में। हम आपको जो दे रहे हैं यूट्यूब में, इसको मिलाइएगा, जो फ्री में, फ्री वाला को मिलाइएगा। ये फ्री है, लेकिन यहाँ पे जो वही बच्चा पढ़ेगा जो समय का कदर समझता है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हम आपको बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई अगर 3 लाख में भी पढ़ाएगा ना, तो हम आपको उससे अच्छा क्वालिटी देंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आप अगर मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो हम की हवा और पानी को तो नहीं पढ़ा देना। हम आपसे 1 रुपया कहाँ मांग रहे हैं कि आप हमको 3,000 रुपया दीजिए, 4,000 रुपया दीजिए। हम बस बोल रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, ये चैनल आपका है, आप ही इसको बढ़ा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बताइए कि यार तुमको 3,000 4,000 रुपये देकर के नहीं फंसना। अगर तुम दे दिया है, कोर्स ले लिया है, तो आओ आकर के तुलना कर ले, आके कंपेयर कर ले। कोई आदमी खड़ा होकर के पीला शर्ट पहन के पढ़ा रहा है, एक बार उसे पढ़ करके देख ले, और जो तुम पढ़ा है उसे कंपेयर कर। तुमको फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद बता। तुम तो कोर्स लिया हुआ है ना। और अगर फर्क नहीं दिखेगा तो हमको कमेंट में बोलिएगा, सर आप झूठ बोले थे, वो तो आपसे अच्छा पढ़ा रहा था। लेकिन आप ऐसा बोलिएगा नहीं, हमको मालूम है, क्योंकि हमको मालूम है कि झारखंड में कौन फैकल्टी क्या पढ़ा सकता है, हमको भी मालूम है अच्छे से। और जो बच्चा तैयारी कर दिया उसको भी मालूम है अच्छे से। हकीकत बात यही है, हकीकत बात यही, ठीक है। पैसा हम ये नहीं बोलते हैं कि मत फंसाइए, वो मेहनत करता है आपके लिए, समय लगाता है, कंटेंट तैयार करता है, पढ़ाने के पीछे बहुत एफर्ट है, फंसाइए पैसा। लेकिन मेरे क्वालिटी से तुलना जरूर कीजिएगा कि एक जगह हम 45 रुपये दिए हैं और एक जगह यूट्यूब में ऐसे पढ़ा रहा है, तो तुलना तो आपको करना चाहिए ना कि कौन कितने पानी में हो, कौन किस लेवल पे पढ़ा रहा है, आपको पता चलेगा। आपके नौकरी का सवाल है भाई, 7वां 8वां का तैयारी थोड़ी है कि चलो 7वां अच्छा से पास नहीं किया 8वां अच्छा से पास कर देंगे। झारखंड दरोगा का वैकेंसी बार बार मिलेगा, या फील्ड सुपरवाइजर का वैकेंसी बार बार आपको मिलेगा। जो रिस्क लीजिएगा, क्यों रिस्क लीजिएगा, तुलना कीजिए। बोलता है कि यदि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, परिमाप यानी 2l+b 34 है, यहां से काटेंगे तो l+b 17 है, ठीक है। और इसका विकर्ण 13 है, यानी ये डायगोनल, ये विकर्ण कितना है 13। खत्म कहानी, औकात खत्म हो गया क्वेश्चन का। विकर्ण अगर मिल गया ना, अगर क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ ना, तो खत्म कहानी। देखिए पाइथागोरस का एक नियम होता है, 3 4 5, ये सेट है, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 5 है तो ये 12 होगा और ये 13 ही होगा। अगर ये 7 है तो ये 24 होगा और ये 25 होगा। इसी तरह अगर एक 13 है, अगर एक 13 है तो 5 12 13 होगा, 7 24 25। यानी इसको आपको याद नहीं करना। हमने क्या बोला, मैथमेटिक्स में कुछ याद नहीं होता। अगर आपको 3 है तो बाकी 2 आपको पता चल जाएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 9, 9 का आधा कर दीजिए, कितना होता है 4.5, 4.5 से पहले 4, 4.5 के बाद 5, तो 4 और 5। जैसे पहला आपको मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 25 का आधा कर दीजिए, 25 का आधा होता है 12.5, 12.5 से पहले 12, 12.5 के बाद 13, तो 5 के बाद 12 13। जैसे 7 24 25 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, 49 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4 है ना। फिर आपका यहाँ कितना आ जाएगा 24.5, और इससे पहले आपको मिलेगा 24 और इसके बाद मिलेगा 25, तो 7 24 25। आगे आप जो 9 का निकाल दो, किस जिसका मर्जी उसका निकाल दो पाइथागोरस, ठीक है। तो अगर एक 3 है 13 है तो एक 5 होगा और एक 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमको मालूम होगा पाइथागोरस कि अगर सर 13 एक विकर्ण दे दिया तो बाकी जो 2 साइड होगा वो 5 और 12 ही हो सकता, क्योंकि ये चिल्ला के बता रहा है कि हम लोगों का एक सेट होता है 5 12 13 का, ठीक है। अब हमको बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुने चौड़ाई। ये लंबाई दिखा 5, ये चौड़ाई दिखा 12, 12 पचे कितना होता है 60, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। टाइम क्यों बर्बाद करेंगे हम लोग फॉर्मूला लिख करके। अगर डायगोनल दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ है 1 13, तो बाकी 5 और 12 मल्टीप्लाई कीजिए साइड को और आपको मिल जाएगा एरिया कितना 60, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। 3 बक्से जिसमें पेंसिल 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट है, 8,625 में बेच दिए गए। 3 बक्सा है जिसमें 10 पेंसिल वाला 10 पेंसिल है एक पैकेट में, और वैसे 25 पैकेट है। इसको 8,625 में बेच दिया गया। कितना में बेचा गया 8,625 में बेच दिया गया। यदि लाभ 15% है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यदि लाभ 15% है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा।
आपने इस क्वेश्चन को बहुत टीचरों को बताते हुए देखा होगा। कोई अंडा वाला क्वेश्चन होता है, नींबू वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ बोलता है कि 3 बक्सा में इतना, तो 1 बक्सा में कितना, बक्सा खुलवाते रह जाता है ना, और बक्सा खोलते रह जाते हैं ना। नहीं करना, वो सब टाइम बर्बाद बता दे रहे, एग्जाम नहीं निकलेगा। टाइम बर्बाद करना मत, जाके वैसे पढ़ना है तो फिर मेरे मत पढ़ना। हाँ, तुलना कर लेना और किसी भी सब आदमी को दिखा देना कि सर उस मेथड से एग्जाम निकलता है कि इस मेथड से एग्जाम निकलता है, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे प्रतिशत दे दिया है, चाहे लाभ का प्रतिशत दे दे, हानि का प्रतिशत दे दे, क्रय मूल्य का प्रतिशत दे दे, बिक्री मूल्य का प्रतिशत दे दे, डिस्काउंट का प्रतिशत दे दे, बटा का प्रतिशत दे दे, छूट का प्रतिशत दे दे। अरे प्रतिशत दे दिया तो इस सबको हटाओ, इस सब टाइम बर्बाद मत करो, एग्जाम के हॉल पे बर्बाद हो जाओगे, साल बर्बाद हो जाएगा, नहीं निकलेगा नौकरी, टाइम बर्बाद होगा। फिर बोलोगे कैलकुलेशन बड़ी भारी दे दिया था, नहीं तो एग्जाम निकालिए लेते। कैलकुलेशन जिंदगी भर भारी देगा तो जिंदगी भर एग्जाम नहीं निकालोगे। नहीं करो सब काम, गलती काम। अगर परसेंटेज दे दिया है तो अर्जुन के मछली का आंख दे दिया है, अर्जुन के मछली के आंख को देखो, पूरे मछली के पंख पे समय बर्बाद मत करो। अगर परसेंटेज दे दिया है तो फिर इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी सब बकवास है। ठीक है, लाभ कितना है 15%। और मेरे बात को सीखो, लाभ कितना है 15%, बस इसको प्यार से निकाल दो 15%। 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 से काटो 20, 2500। ठीक है, अब नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है। यानी 20 रुपये में खरीदे थे, 3 रुपये का लाभ हुआ, तो बेचे होंगे कितना में, 3 रुपये का लाभ होने के लिए 23 में ऐड कर दो, 20 और 3 23। बस इतना ही काम करना है, परसेंटेज को शुद्ध तरीके से हल कर लेना है। 15% है, नीचे क्रय मूल्य आ गया 20 रुपया, 3 रुपये का लाभ। कब होगा लाभ, जब बेचोगे तब। यानी 20 में खरीदे, 3 रुपये का लाभ लिए तो 23 में बेच दिए। अब बोलता है, ठीक है, अब बोलता है कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर बेचा गया 8625 में, यहां देखो बेचा गया कितने में, 23 में। 23 अगर 8625 के बराबर है तो बताइए क्रय मूल्य यानी 20 किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन। 20 किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है मेरा बेटा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेचा गया 8625 में, हम देख रहे हैं बेचा गया 23 में। 23 अगर 8625 के बराबर है तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना अपने पास 20। सर 23 गुने x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने 8625। एक बात बताएं, बुरा नहीं ना मानोगे, बुरा नहीं मानते हो तुम, हमको मालूम है। अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसको हम x बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 गुने 8625 बाई 23। ये पूरा मल्टीप्लाई करना बेटा, मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड में। अब मेरे बात को समझना मेरा बेटा, बहुत प्यार से समझना। ठीक है, इस पूरे कैलकुलेशन में कितने बार जीरो है, 1 बार जीरो है। पूरे कैलकुलेशन में कितने बार जीरो है, तो 1 बार जीरो है। यानी ऑप्शन के अंत में 1 ही बार जीरो आना चाहिए। अगर 1 बार जीरो नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन के अंत में अगर जीरो है तो 1 ही बार आ सकता, नहीं तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 2 बार जीरो है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक आंसर नहीं 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 नहीं, नहीं हम गलत बता दिए, तब एक और जीरो होगा तब। हाँ और जीरो है, 5 2 10 में भी जीरो है, सॉरी 5 में भी जीरो होता है, 5 और 2 दोनों मिला करके जीरो बनाता है ना। तब ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। आसान हो सकता था वहाँ पे, लेकिन कॉमन जीरो दे दिया। देखो कोई बात नहीं, इसको एक तो तरीका है कि हम लोग इसको हल कर दें। ठीक है, एक तो तरीका है कि हम इसको हल कर दें। हम तुमको एक डिजिट सम मेथड भी बताएं, एक तरीका और बताएं। ये तरीका ये है कि अगर कभी भी हमको 5 मिलता है ना बेटा मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके अंत में जीरो तो आएगा ही, लेकिन जीरो से पहले 5 आना चाहिए। अगर हमको यहाँ पे जीरो मिल रहा है तो जीरो तो आएगा ही। अगर 5 है मेरे पास तो 5 को किसी से भी गुना करेगा ना तुम, उसके पास 5 ही मिलेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का जीरो, 5 तिया 15 का 5, 5 चौके 20 में जीरो, 5 पचे 25 का 5, 5 छक 30 में जीरो, 5 सत्ते 35 का 5। यानी या तो जीरो मिलेगा या 5 मिलेगा। अगर मेरे पास यहाँ जीरो है तो जीरो भी मिलना चाहिए और 5 भी मिलना चाहिए। यहाँ 0 7 है, यहाँ 0 6 है, यहाँ 0 5 है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको कैलकुलेट करने जानते हो, तुम जैसे चाहो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है ना कि हम तुमसे टाइम बचवाएं एग्जाम में, कि नहीं है बोलो। हम तुमको ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास 5 है तो हमको या तो 0 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। ठीक है, एक तरीका और बता दे। एक तरीका ये है कि हम सबको जोड़ के एक अंक बना देते हैं, सिंगल डिजिट, और उससे हम कैलकुलेट कर देते हैं, सिखाते हैं ना। 23 का पहाड़ा से 8625 को तुम जिंदगी भर काट दिया, नहीं ना निकला नौकरी, अब नहीं काटो, ऐड करो इसे। 2 और 0 को ऐड करो, सब संख्या को ऐड करो आपस में, कितना आएगा 2।
गुने, यहाँ ऐड करो 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 5 17, 18, 19, 20, 21, 21 का 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3। मेरे बात को समझो कैसे किए। यहाँ देखो 5 और 2 7, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 हुआ ना जोड़ के, 21 का 2 और 1 को फिर जोड़े तो कितना आया 3, और नीचे 2 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया 5, 2 3 6, 6 बाई 5। अगर नीचे 5 है तो ऊपर नीचे 2 का गुना करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसके लिए तुमको कमेंट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा सर डिजिट सम कैलकुलेशन सिखा दीजिए ना, जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को एक सिंगल डिजिट में जोड़ के बता देते हैं उसको बता दीजिए ना, तो इसका हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, नीचे कितना है 5, अगर नीचे 5 आए तो ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं। 6 दूनी 12, 12 का एक संख्या 3, 2 और 1 3, 5 दूनी 10, 10 का 1, तो यहाँ पे कितना बचा 3। एक तरीका है, क्या दिक्कत है सीखने में, आसान करता है क्वेश्चन को। 6 दूनी 12, 12 का 1 और 2 3, 5 दूनी 10, 10 का 1 और 0 1, यानी ऑप्शन में चाहिए 3, 3 चाहिए। देखो 7 4 11, 11 का 1 और 1 2 नहीं चाहिए, 7 5 12, 12 का 1 और 2 3, यही चाहिए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जैसे तुम कैलकुलेट करते हो वैसे करो, या ऐसे सोचो अगर 5 है तो अंत में हमको 5 चाहिए, तो 0 0 से पहले 5, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर, या पूरा कैलकुलेट करो। लेकिन एक तरीका ये भी तो सीख सकते हो ना, एग्जाम बिना सीखे निकल जाएगा। मन में हाथ रखो, बोलो कि एग्जाम तुम बिना सीखे निकलेगा, जितना जानकारी मेरे पास उससे तुम निकलेगा, तो मन बोलेगा नहीं नहीं निकलेगा, तो तब सीखोगे ना, सीखना तो पड़ेगा ना, कि बिना सीखे हो जाएगा। बोले आओ क्वेश्चन पे, निकालना है ना, तख्ता पलटना है ना, एग्जाम निकालना है ना, घर बैठे नहीं ना रहना है, एग्जाम निकलवा के रहेंगे, मेरा वादा है, बस तू मेरा साथ दे दो। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है लेकिन आया एग्जाम में तो क्या करें। बोलता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक में 2 दिहाई अंक 2 दिहाई स्थान पर, जैसे यहाँ पे 21 लिख दिए तो ये इकाई स्थान हो गया, ये दिहाई स्थान हो गया। अंक 2 दिहाई स्थान पर कितनी बार आता है, तो 20 में आता है दिहाई स्थान में, 21 में आता है, 22 में आता है, 23 में आता है, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में तो 3 आ जाएगा और कहीं नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आया बेटा 10 बार, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था कि एग्जाम में कोई कमजोर दिल का बच्चा हो उसको डर लग जाए क्वेश्चन, तो बस यही इसीलिए दिया था, बाकी कोई दम तो थोड़ी था क्वेश्चन पे। 2 कितनी बार आ रहा दिहाई पे क्वेश्चन दिया। एल और एम किसी काम को 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है सर, एल बोला कि हम किसी काम को 30 दिन में कर देंगे, एम बोला हम उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि तो वो दोनों एक साथ मिलकर के काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर वो लोग एक साथ मिलकर के काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखो अरे इस ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि तेज बच्चा के लिए है, आम बच्चा के लिए क्वेश्चन नहीं है। तेज बच्चा यानी मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा। एल कितना दिन में काम करेगा 30 दिन में, एल कितना दिन में काम करेगा 30 दिन में, और एम आ जाएगा। मान लो एल अकेले है, एल बोला ना कि हम भैया आपका घर में हम 30 दिन में घर बना देंगे, तो मकान मालिक बोला कि ठीक है तुम 30 दिन में घर बना देगा, लेकिन तुमको हम एक और साथी दे रहे एम। तो जब साथी मिल जाएगा तो 30 दिन से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता है, कम लगेगा। एल अकेले 30 दिन में बना देगा घर, जब एम उसका साथी उसके साथ आ जाएगा तो 30 दिन से तो कम ही लगेगा समय, यानी 30 दिन से कम लगेगा समय, ऑप्शन नंबर डी है ना। अगर वो दोनों साथ मिलकर के काम करे तो काम कितने दिनों में होगा, तो अकेले 30 दिन में कर रहा है, साथी के साथ 60 दिन लगा देगा, अकेले 30 दिन में कर रहा है, साथी के साथ 45 दिन ले लेगा, अकेले 30 दिन में कर रहा है, साथी के साथ 70 दिन में ले लेगा। भाई अकेले 30 दिन में कर रहा है तो साथी के साथ 30 दिन से कम ना लेगा। ऑप्शन नंबर डी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा ऑप्शन तो इधर है। अब इसको बना देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमको दिख गया इसलिए बता दिए, और बनाते। देखो एल बोला हम काम को 30 दिन में कर लेंगे, एम बोला हम काम को 90 दिन में कर लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 90 आएगा। ये होता है काम का संख्या, जो एलसीएम होता है ना बेटा ये होता है काम। अब यहाँ पे निकल जाएगा क्षमता, एफिशिएंसी। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में कितना काम करेगा, 30 या 90, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। 90 कम 90, एक दिन में 1 काम करेगा।
अब हमको फॉर्मूला जो होता है इसका होता है काम बराबर क्षमता गुने समय। क्या होता है? काम बराबर क्षमता गुने समय। कितना काम करना है भाई? 90 काम करना है। क्षमता कितने का लग रहा है? तो ये लगा रहा है 3 का क्षमता और ये लगा रहा है 1 का क्षमता, यानी 4 का क्षमता लग रहा है। समय कितना लगेगा? तो डिवाइड कर दो 90 को 4 से, 90 को 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22.5। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? 90 को 4 से डिवाइड कर दो, आसान है ना। ये याद रखना, ये काम बराबर क्षमता गुने समय, इसी से सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बनता है, इसका जितना भी क्वेश्चन होता है। 99 इंटू 999 का मान क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ 9 का क्वेश्चन है और समझाते हैं। 9 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा? तुम बोलोगे सर कोई क्वेश्चन नहीं, 63 आएगा। कैसे आएगा वो सीखो। किसी को भी 9 से गुना करते हैं ना तो 9 को 1 कम करके उसके नीचे लिख दो, यानी 9 है ना तो 1 कम करके लिख दो 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात तुमको? 9 को 7 से गुना करना है तो क्या लिख दिए, या इसको ऐसे और आसान कर देते हैं, एक ही स्टेप में खत्म कर देते हैं। मान लो हमको 7 से 9 को गुना करना है तो 7 को 1 कम करके लिख दो 6, और 9 और 6 का अंतर कितना? 3, ये गुना हो गया। जैसे 5 को 9 से गुना करना है तो 5 को 1 कम करके लिख दो 4, और 9 और 4 का अंतर कितना? 5, ये गुना हो गया। जैसे 15 को मान लो 99 से गुना करना है तो 15 की जगह लिख दो 14, 9 और 4 का अंतर कितना? 5, 9 और 1 का अंतर कितना? 8, ये गुना हो गया। ठीक है, अब जो आते हैं अपने क्वेश्चन पे 99 को 999 से गुना करना है, 99 को 999 से गुना करना है तो 99 की जगह 1 कम करिए लिख दो 98, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से कुछ नहीं गया, पूरा बच गया, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया 98901। 98901 कॉन्सेप्ट ऑफ 9 का क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? हम्म 97 का स्क्वायर, कोई क्वेश्चन है सब? 97 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। कहीं ना कहीं अंत में 49 चाहिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये 49, 409 में 49 दिख रहा है ना, 409 में 49। ठीक है, तो 97 के स्क्वायर में होता है 49, 7 के स्क्वायर में, तो अंत में 49 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। इसको और एक तरीके से तुमको सिखा देते हैं। ठीक है, 97 का स्क्वायर चाहिए। हम क्या बोलते हैं ना कि 9 को हमेशा काट दिया करो, कभी भी गणित में 9 को कैलकुलेट ही नहीं किया जाता, 9 को काट दिया करो। बचा कितना? 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, फिर 9 को काट दिया करो, आया कितना? 4। 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 को काट दिया तो आया कितना? 4। यानी जिस ऑप्शन में 4 वही हमारा उत्तर, जिस ऑप्शन में 4 वही हमारा उत्तर। और ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 9 खत्म, यहाँ 9 को काट दिया करो, 6 और 3 9 बचा, लेकिन चाहिए कितना? 4। यहाँ देखो 9 काट दिए, 7 और 2 9 काट दिए, बचा कितना? 3 भी नहीं चाहिए। 9 खत्म, 6 7 8 9 खत्म, 0 बचा, 9 खत्म 4 बचा, 4 ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बनता है क्वेश्चन एग्जाम में बेटा। ठीक है, जैसे तुम करता है बेटा वैसे तो नहीं बनता है, वैसे तो टाइम बर्बाद होता है मेरा बेटा। स्कूल का तरीका है, थर्मस लटका के स्कूले जाते रहेंगे क्या? आगे बढ़ना है, नौकरी जाना है ना। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। कोई 2 अंक की संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 4 गुनी। ठीक है, अंकों के योग की 4 गुनी। यदि उसमें 27 जोड़ा जाए तो यह संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। मान लो ऑप्शन से बनाते हैं, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 और 4, अंकों का योग कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 चौके 24, 4 गुना है। 1 और 2 3, 3 चौके 12, 4 गुना है। 8 4 12, 12 चौके 48, 4 गुना है। 6 और 3 9, 9 चौके 36, 4 गुना है। यानी सब 4 गुना दिख रहा है, लेकिन बोलता है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो 7 गुनी हो जाती है। यानी 24 में अगर हम 27 जोड़ दें तो 7 गुनी हो जाना चाहिए। 7 गुनी का मतलब 7 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ बोला 4 गुनी, तो 4 से तो 24 भी कटता है, 12 भी कटता है, 38 भी कटता है, 36 भी कटता है, लेकिन 27 जोड़ने पे 7 गुनी होना चाहिए। यानी 27 जोड़ने पे 7 से जो कट जाए वही आंसर है। 7 4 11, 2 2 4 5, 51 कभी भी 7 से नहीं कटेगा। 12 में अगर हम 27 जोड़ें तो 7 2 9, 2 1 3, 39 कभी भी 7 से नहीं कटेगा। 48 में अगर हम 27 जोड़ें तो 8 7 15, 4 5 1 7, 75 कभी भी 7 से नहीं कटेगा। और अगर हम 36 में 27 जोड़ें, 27 ही जोड़ें बोला है ना,
तो 7 6 13 का 3 हाथ बचा 1 3 3 6 और 63 7 से कट जाता है, 7 9 63, देखो ना 6 और 3 9 9 7 63 कट गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी 7 से कट रहा है 27 जोड़ने पर, खत्म। इसको ये माना की वैल्यू x है, माना की वैल्यू y है, करते रहोगे, टाइम बर्बाद है ना, कि लोग ऐसे बनाता है एग्जाम में। 2 अंकों की संख्या x प्लस y है, 2 संख्या है तो 10x हो गया, इकाई अंक और दिहाई अंक। 4 गुना है, जब इसके x और y को करते हैं तो 4 गुना, मतलब LHS समीकरण 1 को समीकरण 2 से हल करने पर ये सबसे टाइम बर्बाद होता है बेटा, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, स्कूल के लिए पढ़ाते तो जरूर बताते। x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। 25% का मतलब 100/25 यानी 4। x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, यानी x काम को 4 दिन में कर सकता है, और y 12.5% यानी x 100 बराबर 12.5 यानी 8 दिन में कर सकता है। डिवाइड कर लेंगे ना, 8 दिन में कर सकता है। फिर बोलता है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर के काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। एलसीएम 8, क्षमता 4 दूनी 8, 8 कम 8, तो काम बराबर क्या होता है, बोलो मेरा बेटा, क्षमता गुने समय। काम कितना करना है सर, 8, क्षमता कितने का लग रहा है डब्बा में, देखो 3 का, गुने समय। अब यहाँ से समय निकाल दो तो समय हो जाएगा सर 8/3, 8/3 यानी 3 से 8 को डिवाइड कर दो, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2 पॉइंट का 0, 3 छक्का 18, 2.6 ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, 2.6। परसेंटेज देखकर डरना नहीं, परसेंटेज जब भी देगा टाइम एंड वर्क में या नाव और धारा में या पानी और टंकी में, तो परसेंटेज जब भी देगा तो 100 से डिवाइड करके सरल कर लेना, ठीक है, सरल कर लेना। एक वस्तु 20% की छूट पर 24 रुपए में बेची गई, कितना का छूट दिया गया, 20%, यानी 100 का सामान था, 20 का छूट दे दिया, 80 ले लिया, 80 ले लिया, 2400 में बेच दिया। कितने का छूट दिया, 20 का, 20% का छूट दे दिया, यानी 100 में 20 छोड़ दिया, 80 ले लिया, 80 ले लिया और कितना में बेचा, 2400 में। यदि छूट 25% देता, यानी 75 लेता, केवल 25% का छूट देता, यानी 100 में 25 छोड़ देता, 75 ले लेता, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करें, ये ज्ञात करें, गुना कर दीजिए तो 80x बराबर 75 गुने 2400, 0 से 0 खत्म, 8 कम 8, 8 या 24, 0 0 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 2250, कितना 2250, ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है क्या, है ना। 20% छोड़ा तो 80 ले लिया, 25% छोड़ा तो 75 ले लिया, 80 बराबर 2400 तो 75 बराबर कितना। टाइम लगता है एग्जाम में, क्या टाइम थोड़ी लगता है। जब आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो जीवन में टाइम लगेगा, एग्जाम में टाइम लग नहीं लगता बेटा। एग्जाम में अगर टाइम लग रहा है तो जीवन में टाइम लगेगा, एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपए में बेची गई, उसके लाभ की राशि, कितना लाभ है, 12.5%। आओ मेरा बेटा बताते हैं तुमको, परसेंट का 100 ले लो, पॉइंट हटा के एक और 0 ले लो, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 8 40, नीचे होता है सीपी, ऊपर होता है प्रॉफिट। 8 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ में बेचे तो बेचे कितने में, 9 में, ऐड करके 9, कितने में बेचे, 9 में। और किताब क्या बोलता है, 4500 रुपए में बेची गई, तो 9 बराबर 4500, 9 बराबर 4500। तो हमसे पूछा उसकी लाभ की राशि कितनी थी, ये तो 8 रुपए तो क्रय मूल्य, लाभ की राशि 1, 9 बराबर 4500, तो 1 बराबर कितना, तो 9x बराबर 4500, 1 को गुना किए, 9 पचे 4500, यानी उसकी लाभ कितनी थी, 500 रुपया। ठीक है, क्या तुमको लगता है कि एग्जाम निकालने में बहुत परेशानी है, बहुत भारी है गणित? नहीं है ना भारी, सीखने में आया था, समझ में आया। कोई भी मेथड में लंबा चौड़ा समय लिए, आपको एक बार में कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि नहीं? सोचिए एक बार में ये कॉन्फिडेंस हो गया, अगर हम इसको लगातार पूरे सेट को कंप्लीट करवा दें, झारखंड के हर एग्जाम के हर सेट को, तो हम आपको क्या बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, झारखंड का नाम रोशन करते रहिए, झारखंडी टीचर को खोज करके पढ़िए। ठीक है, झारखंड की नौकरी करनी है ना, तो बाहर के टीचर से मत पढ़िए, जो झारखंड का बाप दादा के ज़माना से जो झारखंड में रहता है, झारखंडी है, 1932 का खतियान देख के टीचर को पसंद कीजिए। आप ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे तो आप भी तो गलत करते हैं।
आपको चाहिए झारखंडी नौकरी, आप बोलते हैं कि हम झारखंड वाले हैं, झारखंडी की नौकरी चाहिए, और आप टीचर पसंद करते हैं बाहर का, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। टीचर का भी तो खतियान देखिए कि टीचर कब से झारखंड में 1932 से है कि नहीं है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल मैटर हो जाएगा सब मामले में, हम ऐसे ही बोल दिए हैं। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट की क्वालिटी को जरूर तुलना करिए, आपके लिए हम बोलते हैं, है ना। हम तो आपसे पैसा मांग ही नहीं रहे ना, हम तो आपसे चवन्नी भी नहीं मांग रहे। हम, मेरा तो दर्द यही है कि बच्चा का समय बर्बाद नहीं हो, मेरा तो दर्द यही है कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। कोई 8वां 9वां का तो एग्जाम नहीं ना बेटा, वो तो हम हंसी मजाक बोल दिए। किसी भी टीचर से पढ़िए, दिल्ली का टीचर से भी पढ़िए, क्योंकि है तो सब भारत का ही टीचर फाइनली, है ना। चाहे हम दिल्ली में रहे, पटना में रहे, मुंबई में रहे, रांची में रहे, हैं तो हम भारत के ही, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा प्यारा बच्चा, कि आपको देखना है कि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो। 4000 रुपया 5000 रुपया फंसाने के बाद भी अगर क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं मिल रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं ना पैसा फंसाने का। तुलना करना है, जो टीचर आपको उससे अच्छा क्वालिटी में दे रहा है, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कम से कम अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को ले जाइए और बताइए कि हाँ बहुत अच्छे थे। एक नया अप्रोच बताया जा रहा है, एक नया तरीका बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स निकालने का, कैसे एग्ज़ाम निकलता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आसान करना है, उसका एक मेथड बताया जा रहा है। और हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं, आप प्लेलिस्ट में मौजूद है, जा कर के देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है। हम बहुत सरल तरीके से कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनवा दें, भारी भरकम मेथड हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, भारत का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।